जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है। हम आज रावण की शक्ति पूजा और हनुमान जी इस कथा अमृत का रसपान करेंगे। अद्भुत कथा है। मनोजवं मारुततुल्य वेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यह हनुमान जी की बुद्धिमतां वरिष्ठम रूप को दिखाने वाली अद्भुत घटना है। आपने सुना होगा कि हमारे छायावत कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने एक बहुत सुंदर काव्य लिखा है, राम की शक्ति पूजा। राम भगवान भी शक्ति की पूजा कर रहे हैं, रावण भी शक्ति की पूजा कर रहा है। यद्यपि शक्ति रावण की तरफ थी, इस सूचना के बाद भगवान श्री राम ने शक्ति पूजा प्रारंभ किया था। लेकिन विभीषण ने यह सूचना दिया कि रावण एक ऐसी शक्ति पूजा का आयोजन कर रहा है कि अगर उसकी शक्ति पूजा संपन्न हो गई तो वह परमानेंट अजेय हो जाएगा, किसी भी स्थिति में वह जीता नहीं जा सकता है। यह सूचना प्राप्त होते ही राम सेना में खलबली मच गई, क्योंकि युद्ध एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था। इधर राम की शक्ति पूजा हो रही है, उधर रावण शक्ति पूजा आयोजन करने जा रहा है, और शक्ति तो उसकी तरफ पहले से ही है। भगवान घबरा गए थे, लेकिन हमारे बुद्धिमतां वरिष्ठम भी वहीं थे। इस समाचार पर हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप आदेश करें, भक्त को देखते हैं कैसी शक्ति पूजा है। हनुमान जी को राम जी ने अनुमति दिया। इस कथा में कई बातें हमें सीखने को मिलती हैं कि हमें किसी भी श्लोक का, मंत्र का, काव्य का गलत पाठ भी नहीं करना चाहिए। गलत पाठ का कुप्रभाव हमारे जीवन पर निश्चित रूप से पड़ता है। हम कोई भी पाठ करें, पूजा करें, मंत्र जाप करें, आराम से करें। कोई जरूरी नहीं है कि 1008 करें, 108 करें। एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद। हम जितना कर सकते हैं उतना करें, लेकिन सही करें, शुद्ध मन से करें, सात्विक विचार से करें। चलिए हम कथा में आगे बढ़ते हैं। शक्ति पूजा के लिए सुंदर भव्य पंडाल सजाया गया था, मंडप सजाए गए थे। शक्ति पूजा का आयोजन भव्य हो रहा था। उसकी पूरी की पूरी तैयारी अपने चरमोत्कर्ष पर थी। हनुमान जी उसी समय वयोवृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां पहुंचते हैं, और जो वहां के मुख्य पुरोहित थे, पूजा कराने वाले मुख्य पंडित, उनकी बड़ी सेवा करते हैं। उनका पैर दबाते हैं, उनके धोती कपड़े साफ करते हैं, भांति भांति से उनकी सेवा करते हैं। अब यज्ञ प्रारंभ होने जा रहा है। वह जो मुख्य पुरोहित महोदय हैं कहते हैं कि हे
वृद्ध ब्राह्मण, अब हम यज्ञ पर बैठेंगे और यज्ञ अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद ही उठेंगे। अब आप आराम करें। अगर आपके मन में कोई बात हो, मैं आपकी सेवा से बहुत ही अभिभूत हूँ, बहुत ही प्रभावित हूँ। आपने मेरे साथ साथ संपूर्ण ब्राह्मणों की सेवा किया है, संपूर्ण पंडितों की सेवा किया है, यहाँ तक कि मंडप आदि बनाने में आपने बहुत अधिक सहयोग किया है। अगर आपके मन में कोई बात हो, हम पूजा प्रारंभ करने जा रहे हैं, उससे पहले तो कृपया आप हमें कह दें। हनुमान जी वृद्ध ब्राह्मण के पैर पकड़ लिए, कहे ब्राह्मण देवता, घटना ऐसी है कि अगर यह रावण इस यज्ञ को कर लेता है, अजय हो जाएगा, और आप सब जानते हैं कि इसका मरना बहुत ही जरूरी है। अतः आप किस मंत्र का जाप कर रहे हैं, पहले मुझे उस मंत्र को बता दें एक बार, फिर हम आपसे विचार करके बताएंगे। ब्राह्मण देवता ने कहा, ओम जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। जय तम देवी चामुंडे जय भूतातिहारिणी, जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमस्तुते। जय तम देवी चामुंडे जय भूतातिहारिणी। हम इस मंत्र का जाप करके यहाँ हवन आदि करेंगे, यज्ञ करेंगे, यही मुख्य मंत्र है। हनुमान जी ने विचार किया, बुद्धिमतां वरिष्ठम तो है ही है। बुद्धि का प्रयोग किया हनुमान जी ने, कहा, हे विप्रदेव, हे पूज्यपाद ब्राह्मण, आप अगर मेरी एक बात मान लें, एक निवेदन स्वीकार कर लें, तो आपसे मैं अधिक कुछ नहीं कहूँगा। आपको भू की जगह भूतार्ति हारिणी जो मंत्र है, जय तुम देवी चामुंडे जय भूतार्ति हारिणी, आपको केवल यहाँ एक काम करना है। आप ह की जगह क पढ़ दीजिए। मंत्र तो पूरी पढ़नी है, कहीं मंत्र में कोई भी त्रुटि नहीं करनी है। केवल भूतार्ति हारिणी की जगह भूतार्ति कारिणी पढ़ना है आपको। चूंकि आपने हमें वचन दे दिया है, इसलिए आप प्रभु श्री राम के लिए, संपूर्ण मानवता के लिए एक छोटा सा काम करें। स्वयं इसका प्रभाव उल्टा पड़ेगा, कहीं संदेह ही नहीं है। ब्राह्मण देवता ने पूछा, हनुमान जी बता दिए, करना परिचय दे दिए थे, कैसे होगा? कह देखिए, भूतार्ति हारिणी का सीधा साधा अर्थ है संपूर्ण जीवों का दुख हरण करने वाली, संपूर्ण जीवों के कष्ट का नाश करने वाली। और जब आप पढ़ेंगे भूतार्ति कारिणी, संपूर्ण जीवों को कष्ट देने वाली, और रावण अपने कष्ट को हरने के लिए मंत्र जाप करवा रहा है, यह यज्ञ करवा रहा है। जब आप भूतार्ति कारिणी करके मंत्र का जाप कर देंगे तो माता जी वैसे ही रुष्ट हो जाएंगी और रावण का नाश निश्चित है। रावण जिस जोश खरोश से इस मंत्र का जाप सुन रहा था, उसने ध्यान नहीं दिया। हवन पे हवन हो रहे हैं, हवन पे हवन हो रहे हैं, मंत्र पढ़ी जा रही है, यज्ञ पूर्ण होने की स्थिति में आया, लेकिन देवी प्रकट नहीं हुई। उसको इसका उचित फल कहीं से नहीं दिख रहा था। अचानक रावण ने ध्यान दिया कि मंत्र जाप गलत हो रहा है, तो तुरंत उसने उस पुरोहित को पकड़ा। किसके कहने से तू ऐसा कर रहा है? पुरोहित ने कहा, ये वृद्ध ब्राह्मण यहीं बैठे हुए हैं, इन्होंने ही हमें निवेदन किया था, तो मैंने ये जाप किया। रावण कहा, कौन हो तुम? हनुमान जी तुरंत अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। बुद्धिमतां वरिष्ठम, कहे रावण अब तो हो गया, जो होना था, तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। रावण हतप्रद होकर के हाय हाय करने के सिवाय अब उसके पास क्या बचा था? माथा पकड़ लिया। समय बीत चुका था, यज्ञ का अनुष्ठान का समय पूर्ण हो चुका था, रावण की मृत्यु निश्चित हो गई। ऐसे हमारे हनुमान जी थे जो हर स्थिति का सामना अपने बुद्धि बल से किया करते थे। ऐसे हनुमान जी से हम प्रार्थना करते हैं कि वह हम सब पर
सदा कृपा बनाए रखें। जय श्री राम, जय हनुमान।